बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज़ टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंट या रेफरेंस। तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो चेंज होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट करेक्ट होगा। सेकंड एमसीक्यूज है डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नंबर ए ऑप्शन वेक्टर करेक्ट होगा। नंबर थर्ड है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होगा। तो नंबर सी ऑप्शन मीटर करेक्ट होगा। नंबर 4 है डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एम एल, एम एल टी, एम नॉट, एल टी नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो लेंथ का यूनिट है और लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है और मीटर की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है। तो यहाँ पे जो नंबर डी ऑप्शन है m0 और t0 ये 1 के इक्वल हैं तो सिर्फ डायमेंशन जो है वो लेंथ की पड़ी जाएगी। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज द स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कल या टोटल डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 6 है लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी। तो रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन डिस्टेंस करेक्ट होगा। नंबर 7 है द इक्वेशन डी इज इक्वल टू r2 माइनस r1 इज रेफर्ड टू एज बॉडी स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क या डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट करेक्ट होगा। नंबर 8 है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, आइदर लेस देन या इक्वल टू 1। अगर हम रेशियो निकालें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का तो लेट्स सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो बॉडी मूव करती है वो इन अ कर्व पाथ एंड इन अ स्ट्रेट पाथ। तो जो कर्व पाथ में जो डिस्टेंस होगा और जो स्ट्रेट पाथ में होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल या उससे लेस होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो निकालें तो हमारे आंसर जो मैक्सिमम होगा या 1 होगा इन केस अगर दोनों इक्वल हैं। इन अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू 1 होगी, अदरवाइज ये लेस देन 1 होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है अगर ये स्ट्रेट पाथ ना हो। तो इनकी जो रेशियो होगी या तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन आइदर लेस देन और इक्वल टू 1 करेक्ट होगा। नंबर 9 है डिस्टेंस कैन नॉट बी पॉजिटिव, डबल, ज़ीरो या इनफाइनाइट। डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता? तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नंबर सी ऑप्शन ज़ीरो करेक्ट होगा। नंबर 10 है a particle moving in a circle of radius r, the total displacement after one complete revolution pi r square, 2 pi r, 0 या pi r। एक पार्टिकल जो है
वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस जो है वो r है, तो लेट्स सपोज कि वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू हुआ और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो दोबारा पॉइंट ए पे आ गया, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगी। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे है, तो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 11 है, a particle move in a circle of radius r, the distance cover after one complete revolution is pi r square 2 pi r 0 या pi r। तो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस जो होगा आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो अगेन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से मूव करने के बाद दोबारा पॉइंट ए पे आ गया, तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये लेंथ ऑफ पाथ है, रास्ते की कुल लंबाई, तो एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस जो है वो इक्वल होता है 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई आर होगा। तो नंबर बी ऑप्शन 2 पाई आर करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 12 है, a particle moving along a circle of radius r such that it completes one revolution in 40 seconds. What will be the displacement after 2 minutes 20 seconds or 2r 3r या 4r। तो एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और मूव करते हुए एक रेवोल्यूशन जो है, जो वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, इसका रेडियस r है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेता है 40 सेकेंड। तो इन 40 सेकेंड वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 1 सेकेंड में वो 1/40 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा। तो टाइम जो है वो 2 मिनट और 20 सेकेंड है, 2 मिनट्स 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में वो कितनी रेवोल्यूशन कवर करेगा, तो 140 सेकेंड में 140 मल्टीप्लाई बाई 1/40 रेवोल्यूशन, 0 0 2 7 2 7/2 रेवोल्यूशन, 7/2 से मुराद ये है 3 एंड हाफ रेवोल्यूशन, इतनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करेगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सपोज बॉडी पॉइंट ए से मूव कर रही है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। फिर दोबारा मूव किया, दूसरी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फिर दोबारा मूव किया, तीसरी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, 3 रेवोल्यूशन के बाद उसके डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टिल ज़ीरो है, उसके बाद अभी हाफ रेवोल्यूशन बाकी है। तो जब यहाँ से वो मूव करता हुआ इसके अपोजिट साइड पे आएगा, इस पॉइंट बी के ऊपर हाफ रेवोल्यूशन कवर करेगा, तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से बी, वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस भी आर है और सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस भी आर है। तो अब जो टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से बी, वो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो बॉडी का जो कुल डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन वो 2r के इक्वल होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 2r। तो नंबर बी ऑप्शन 2r करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑल ऑफ दिस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा रखा हुआ है। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नंबर 14 है, सपोज योर कॉलेज इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, देन आफ्टर बैक फ्रॉम कॉलेज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, -5 किलोमीटर या 0 किलोमीटर। अगर होम टू कॉलेज जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो देन अगर हम होम से कॉलेज जाएं और कॉलेज से वापस घर वापस होम में आएँ, तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। इन केस अगर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ है, तो 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर वापस आने में
तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है इन केस इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉडी ने जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया। तो नंबर डी ऑप्शन 0 किलोमीटर करेक्ट होगा। नंबर 15 है डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बोथ या नन ऑफ दी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नंबर बी ऑप्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेक्ट होगा। नंबर 16 है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स मोशन देन द पाथ लेंथ और डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, ऑल ऑफ दी। अगर बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे तो उस सूरत में डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर दोनों बॉडी मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज ना करे तो दोनों के पाथ कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो नंबर सी ऑप्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करेक्ट होगा।